नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर, और उसके अंदर है डिमांड। डिमांड देखते हैं होती क्या है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है, उसकी कुछ क्वांटिटी है जिसको कोई कंज्यूमर जो है वो विल कर रहा है और साथ में एबिलिटी रखता है कि उसको परचेज कर सके। साथ में एक चीज और है कि उसको परचेज करेगा, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब जिस समय पे वो सोच रहा है उस दौरान उसके पास में कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली तो चीज है उसमें क्या है, यहाँ पे विलिंगनेस, उसकी इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी चीज एबिलिटी होनी चाहिए, तब वो जाकर के कहीं डिमांड कहलाएगी। ओके, इसमें इक्वेशन क्या बनती है? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर्स प्लस एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू स्पेंड। उसकी इच्छा होनी चाहिए किसी चीज पे खर्च करने की, साथ में एबिलिटी होनी चाहिए और डिजायर होनी जरूरी है। ओके, डिमांड पूरे कैसे बनती है? डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू स्पेंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड किन किन चीजों से डिटरमाइन की जाएगी, जिसको डिमांड फंक्शन के नाम से भी जाना जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी, सबसे पहले तो किसी चीज का प्राइस है, और यहाँ पे लिखा हुआ इनवर्स रिलेशन। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि किसी चीज के प्राइस में और उस चीज की क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशन ही रहेगा। ओके, दूसरी चीज क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, डायरेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स एंड इनवर्स फॉर इंफीरियर गुड्स। किसी भी कंज्यूमर जो है उसकी इनकम अगर नॉर्मल गुड्स के थ्रू अगर हम देखें तो डायरेक्ट होती है, मतलब अगर नॉर्मल गुड्स है तो वो बढ़ेगी, और साथ पे इंफीरियर है, अगर उसकी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो वहां पे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चीज है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में संबंधित वस्तुएं जो है, पहली होती है सब्स्टिट्यूट, जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तुएं जो एक दूसरे के अल्टरनेट रहेंगी। एक जैसे टी एंड कॉफी, दोनों पीने वाली चीजें हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है। जैसे चाय जो है, टी, उसके अगर प्राइस आप बढ़ाओ तो डिमांड किस चीज की बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी कॉफी की। कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये चाहेगा कि जब टी के प्राइस बढ़ ही रहे हैं तो बेटर ऑप्शन ये है कि कॉफी भी ट्राई करके देख ली जाए, क्योंकि उसका ऑलरेडी प्राइस सेम होगा। दूसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब बोलते हैं उसको पूरक, जो एक दूसरे की पूर्ति करेंगे। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, ये दो चीजें जो हैं ये साथ में चलेंगी। बाइक एंड पेट्रोल देख लो आप। अगर किसी एक चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा अरे नमदा बंद कर। ओके, तो अब देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें है दो चीजें हैं, पहला हो गया सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट को आप बोलोगे प्रतिस्थापन, और कॉम्प्लीमेंट्री होती है पूरक। सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज कर पाओगे आप, जैसे टी एंड कॉफी। दूसरा हो गया पूरक, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार पेट्रोल के बिना चलेगी, हालांकि डीजल के बिना, डीजल से भी चल पाएगी कार तो कार एंड डीजल। ओके, ये भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में ही चलेंगे वो। ओके, टी एंड कॉफी का अगर हम देखें तो किसी एक चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा, एक्स वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ती है वाई की। ओके, जैसे अगर कॉफी के प्राइस अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो जितने भी कॉफी पीने वाले हैं वो टी साइड शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर
टी वाले अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति स्विच कर सकता है कॉफी की साइड, अगर कॉफी सस्ती होगी तो। ओके, फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स पे। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक वस्तु है। पूरक मतलब एक दूसरे के साथ में यूज होने वाली। जैसे अगर किसी एक चीज का प्राइस बढ़ेगा, एक्स वस्तु का अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वाई की कम हो जाएगी। कैसे? अगर आप पेट्रोल जो है अभी चल रहा है 107, उसको आप 200 कर दो पर लीटर, तो क्या होगा? लोग जो कार चलाते हैं वो पेट्रोल वाली कार से स्विच करके वो डीजल साइड आ जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पे कार जो है, पेट्रोल वाली कार जो है, उनकी डिमांड वहां पे कम हो जानी है। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या है? जैसे बहुत सारे लोग आजकल जो हैं वो राजश्री के शौकीन हैं, ठीक है। कई लोग दूसरी और भी चीजें, एक तलब चल रही थी आजकल, और एक और बढ़िया आजकल मार्केट में नया प्रोडक्ट आया हुआ है, लहर, सबसे शानदार। उसमें क्या है, जैसे राजश्री एक टाइम पे चलती थी 10 रुपए 5 रुपए की, ठीक है। अब लोगों को उसका टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आ गया कि वो लोग उसको 40 रुपए में बेच रहे हैं पाउच, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड जो है वो है कंटिन्यूअस है, वो कम नहीं होगी। ओके, आजकल ऐसे ही लहर का है, लहर वाले जो दे रहे हैं 10 रुपए पाउच या 20 रुपए पाउच, ओके, उनका टेस्ट इतना ज्यादा पसंद है लोगों को, अगर वो क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी करते हैं तो भी लोग उसको परचेज करेंगे। ओके, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे क्या होगा, वहां पे असर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मांग का नियम, जिसको आप हिंदी में बोलोगे मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? दूसरी चीजें जो भी हैं जो कि किसी चीज की डिमांड को कम या ज्यादा करेंगे, उन सबको कांस्टेंट कर दो, और जिसका एक नाम है सेटेरिस पैरिबस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, नाम आप ध्यान रख लेना। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्सपेंड होती है फॉल इन प्राइस। मतलब क्या बोला गया है कि प्राइस अगर किसी चीज का, एक्स वस्तु का अगर डाउन होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर दूसरी चीज आप यहाँ पे नोट करो, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स विद राइज इन प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस जो है, एक्स वस्तु का प्राइस अगर आप बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होगी? कम जाएगी। ये मांग का नियम है, और इसमें लिखा जाता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ओके, इनवर्स रिलेशन क्या है? नेगेटिव रिलेशन। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम होगी, और डिमांड कमाओगे प्राइस हाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? अजम्पशन क्या मान के चलेंगे हम? इनकम में कोई चेंज नहीं करना, टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई भी आप चेंज नहीं करोगे। ये अजम्पशंस माने जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। ओके, डिमांड शेड्यूल में आप अगर देखोगे, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है क्वांटिटी यूनिट्स में, ये P1 लिखा हुआ है, इसको बना ले रहे हैं चार्ट में। ओके, यहां कर दो आप प्राइस, यहां कर दो आप क्वांटिटी। प्राइस आप कर दो यहां पे 10, और ये सॉरी इसको कर दो आप 8, ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी 100 एंड 200 कर दो आप। ओके, अगर प्राइस डाउन हो रहा है क्वांटिटी बढ़ जा रही है। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा, इनवर्स रिलेशन है। ऐसे प्राइस डाउन होगा, 10 से 8 हुआ और वहां पे क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। अभी इसका ग्राफ भी देख ले रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यह है ग्राफ। ओके, ये ग्राफ है इसका। हॉरिजॉन्टल में आपको चेक करना है, और वर्टिकल में भी आप चेक कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल में कैसे
किसी चीज का प्राइस अगर $0.40 है तो उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे थी, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा थी, प्राइस कम था इसलिए क्वांटिटी ज्यादा थी। लेकिन दूसरी जगह पे हम देखेंगे अगर उसके वही सेम प्राइस अगर यहाँ पे प्राइस अगर देख लें हम, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, प्राइस दिया हुआ है डॉलर में 0.90, तो उसकी क्या है यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई है। ग्राफ सेम है दोनों में, अगर आप देखोगे पहले पे यहाँ पे था 0.4 पे तो आपकी क्वांटिटी थी इतनी, और जैसे ही ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हुआ आपका, ये प्राइस जैसे ही हाई हुआ क्वांटिटी ऑटोमेटिक डाउन हो गई है। ओके, मतलब इनवर्स रिलेशन यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। ओके, और अब हम देखते हैं मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किस तरीके से मूव करेगा और शिफ्ट करेगा वो हम देखते हैं। मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट होता है प्राइस में चेंज की वजह से, अगर प्राइस अप या डाउन होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा। ओके, ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ये 0 पॉइंट हो गया, इस साइड रहेगा आपका प्राइस, यहां रहेगी आपकी क्वांटिटी। ओके, ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप लेके चलो, कहीं भी एक पॉइंट पे बना लो आप। ये हो गया P1, ये आपका हो जाएगा Q1। ओके, अगर आप प्राइस बढ़ाते हो, प्राइस आपका बढ़ेगा, ठीक है, यहां तक पहुंचेगा आपका प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक क्वांटिटी कम हो जा रही है, शिफ्ट हो गया। ये आपका P2 बना, ये आपका Q2, क्वांटिटी आपकी डाउन हो जा रही, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, क्वांटिटी कम हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट कर गया, उस साइड मूवमेंट कर गया। अगर एक्सपेंड करना है डाउनवर्ड तो इस साइड आएगा, ठीक है। यहाँ थर्ड पॉइंट बना लो आप, ये आपका Q3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P3। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? आपका प्राइस आपने डाउन किया, क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से एक्सपेंड कर जाएगा, डाउनवर्ड आ गया आपका स्लोप। ओके, तो इसको बोलोगे आप क्या है? एक्सपेंशन। और इस साइड अगर गया है तो इसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगर प्राइस कम होगा तो क्या होगा? जैसे प्राइस कम होगा क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, जब क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो एक्सपेंशन हुआ है, सीधी सीधी बात है। और अगर प्राइस आपने बढ़ा दिया, क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिंपल सा है। दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्टिंग किस तरीके से होती है ग्राफ में वो और देख ले रहे हैं। शिफ्टिंग किस वजह से होगी? अदर फैक्टर्स को बस चेंज करना है, आपको प्राइस को कांस्टेंट कर देना है। ओके, शिफ्टिंग कैसे होती है? ये आपका इस साइड रहेगा प्राइस, यहां रहेगी आपकी क्वांटिटी। ओके, ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये आपका हो गया P1, ये आपकी हो गई Q1। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना था, प्राइस जो है ना उसको करना आपको कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट करना है? क्योंकि मूवमेंट नहीं करना, हमें शिफ्टिंग करनी है उसकी, ठीक है। जैसे प्राइस आपने कांस्टेंट कर दिया तो प्राइस आएगा यहां तक बढ़ गया, ठीक है। प्राइस एग्जैक्ट कांस्टेंट है, प्राइस वाली लाइन पे बिल्कुल आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ग्राफ आपका कहां जाएगा? आप देखो, नया ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ओके, नया ग्राफ बन गया आपका, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जा रही है, प्राइस सेम था आपका, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, मतलब डेफिनेटली मार्केट में कुछ न्यू जो कंज्यूमर्स हैं वो आए हुए हैं, नए कंज्यूमर्स आ गए हैं जो कि उस चीज को पसंद करने लगे हैं, ठीक है। तो इस प्राइस सेम होने के बावजूद भी क्वांटिटी में थोड़ा सा बदलाव आता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है प्राइस सेम रहे
लेकिन उसके बावजूद भी आपकी डिमांड जो है वो कम हो सकती है। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ वहां पे ये आपका बन गया Q3। ओके, अब प्राइस तो सेम था लेकिन क्वांटिटी कम क्यों हो गई? क्योंकि हो सकता है कुछ कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया हो, उन्होंने हो सकता है अल्टरनेट अपना लिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड फंक्शन में Px जो है वो तो आपको हटा देना है, ठीक है, वो आपने हटा दिया। बाकी PR जो है रिलेटेड गुड्स की वजह से या उनकी इनकम की वजह से या टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से या वेदर सीजन की वजह से, इन चीजों की वजह से जो अदर फैक्टर्स कहलाते हैं उनकी वजह से ये शिफ्टिंग होती है। प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी बाकी सब शिफ्टिंग हो जाती है। ओके, मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि दो ग्राफ हैं आपके पास में, मूवमेंट और शिफ्ट वाले, ठीक है, और उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मूवमेंट कब होगा? प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर चेंज होगा प्राइस में तो वो कहलाएगा मूवमेंट, और प्राइस अगर कांस्टेंट करोगे तो आप वो शिफ्टिंग कहलाएगी। ठीक है, ग्राफ दोबारा देख लो फिर से। मूवमेंट का ग्राफ ये रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, या तो यहां जाएगा या फिर इस साइड आएगा, वो होगा मूवमेंट। और शिफ्टिंग क्या होती है? या तो वो इस साइड आएगा या फिर वो इस साइड आएगा। ओके, इसको बोलेंगे हम क्या? शिफ्टिंग। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।